Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2020 को देखते हुए आपके सामने लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट 9 नंबर के। इससे पहले जो है 8 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। रीजनिंग के अलावा जो है मैथ्स के भी जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग दोनों के भी मिलेंगे, यानी कि मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों के जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, दोनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होगा। और बात करें क्वेश्चनों की संख्या की, तो क्वेश्चन आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 30 क्वेश्चन मिलते हैं। और आपको टारगेट भी करने, आपका टारगेट जो है 30 आउट ऑफ 30, यानी कि हिंदी, मैथ और रीजनिंग दोनों में जो है आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन करने हैं। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए भी है, यानी जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उनके लिए भी ये है, और इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े हुए हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो आपका यदि टारगेट है कि 30 आउट ऑफ 30 दोनों में सब्जेक्ट में करें, मैथ और रीजनिंग दोनों में करें, तो आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी कीजिए। आपको बता दें कि ये क्लास जो है, ये क्लास टाइमर पे सेट करके किया जाएगा। टाइमर बेस पे होगा सवाल। ठीक है, सभी सवाल जो है टाइम सेट करके किए जाएंगे, ताकि आपको देखा जाए कि आप इतने समय में सवाल को सॉल्व कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज के क्वेश्चनों की बात करें आज का। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आज हम देखेंगे थॉट ऑफ द डे। इससे क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या है आज का थॉट ऑफ द डे? असफलता एक तरीके से सफलता ही है, यदि हम उससे सीख लेते हैं। यानी कि असफलता एक तरीके से सफलता ही है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि आप कोई सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, यदि आप उसमें असफल हो जाते हैं, तो कम से कम ये तो आपको पता चलना चाहिए कि हमने कहाँ पर गलती की थी। यदि वो गलती आप सीख लेते हैं तो बिल्कुल वो आपकी सफलता कहलाएगी, असफलता नहीं कहलाएगी। तो आप याद रखिएगा, असफलता एक तरीके से सफलता ही है, यदि हम उससे सीख लेते हैं तो। आइए आज के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। और इसका आंसर जो है, आप टाइमर सेट कर रहे हैं, टाइमर पे आंसर जल्दी से दीजिएगा। आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो गया है। आपका टाइमर खत्म हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण। देखिए ध्यान से, 5 पॉइंट समवन जो पुस्तक है, इसके लेखक है चेतन भगत जी, और स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक है आर के नारायण जी। ये पुस्तक थे। 5 पॉइंट समवन जो है पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक हैं ये आपके आर के नारायण जी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और टाइमर ये आपके सामने आ गया। चलिए, 15 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, ताकि ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 50 सेकंड में करने ही करने हैं। ठीक है, टाइम्स अप हुआ, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। तो आप देखिए, ई से ओ कैसे बन सकता है? ई आपका 5 पे होता है, एफ आपका 6 पे, जी आपका 7 पे, ये आपका ओ 15 पे, पी आपका 16 पे, क्यू आपका 17 पे। आप देखिए 5 से 15 कैसे हो जाएगा? +10 करने पे होगा। 6 से 16 +10, 7 से 17 +10, यानी +10 की कोडिंग है। यहाँ पर जो भी था वो जो है +10 करके आगे गया है। तो एस आपका 19 पे होता है, 10 घटा देंगे तो आपका 9 पे होना चाहिए। 9 पे कौन सा है? लेटर पहला होना चाहिए आई। 9 पे आई होता है, आई सबसे पहले होना चाहिए, तो आई केवल एक ही ऑप्शन में है। तो यहाँ से आपका जो है 15 सेकेंड का, आप 5 सेकेंड के अंदर आंसर कर सकते थे। क्लियर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा समझिए, और फिर जो है आपके सामने हम टाइमर लगा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, और टाइमर के जो है टाइम रहते हुए आप अपना आंसर कर दीजिएगा। टाइम स्टार्ट हुआ आपके सामने। आपका टाइम समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
टी जेड। कैसे होगा ध्यान से देखिए, पहले तो इधर क्वेश्चन मार्क दे दिया तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए क्यू आपका 17 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, ठीक है 17 18। ये आपका जे 10 पे होता है, ये आपका जो है 9 पे होता है, ये आपका 10 जे 10 पे होता है, आई 9 पे होता है। लेकिन ये देखें हम आर से आई कैसे हो सकता है, आर आई एक दूसरे के विपरीत है और क्यू तथा जे एक दूसरे के विपरीत है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट लेटर से। इसका मतलब हमें भी ए का अपोजिट पहले लिखना, ये लास्ट में लिखना पड़ेगा, ये बाद में है तो बाद में लिखेंगे। ए का अपोजिट जेड होता है और जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। टी और जेड आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। और इस क्वेश्चन का आंसर 15 सेकंड के अंदर में करना है। आपके साथ टाइमर स्टार्ट हुआ, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। एक बार मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए प्लीज सभी लोग जी। टाइम अप हुआ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 34। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 14 × 2 और +2 कर ले तो 14 दूनी 28 और 2 30 हो जाएगा। फिर उसी तरह 16 × 2 +2 कर ले तो 16 दूनी 32 और 2 34 हो जाएगा। 34 राइट आंसर था। तो आपका टाइम रहते हुए इस क्वेश्चन का आप जो है सॉल्यूशन कर सकते थे। उम्मीद करते हैं ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। टाइम रहते हुए आपके सामने टाइमर स्टार्ट हुआ। चलिए इसका आंसर आपके सामने जितने लोग यदि डी ऑप्शन दिए है डी आंसर, तो बिल्कुल 100% डी आंसर राइट आंसर है। डी आंसर आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। कैसे, देखिए ध्यान से समझिए। निम्नलिखित विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनना है। सिंगरेनी, रानीगंज, झरिया और नरोरा। नरोरा जो है एक जगह का नाम है, ये सभी जगह के नाम है, बट यहाँ पे क्या है, सिंगरेनी, रानीगंज और झरिया में जो है कोल फील्ड्स है, ठीक है ना, कोल फील्ड्स है, कोल फील्ड्स है यानी कि कोयले की खदान है। लेकिन यहाँ पर नरोरा में जो है ये कोई खदान नहीं है, ठीक है। बात करें सिंगरेनी की तो सिंगरेनी जो है तेलंगाना में है, ये सिंगरेनी जो है तेलंगाना में है। रानीगंज जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे कोयले की खदान है। झरिया जो है आपका झारखंड में है, झ से झरिया और झ से झारखंड, झारखंड जो है झरिया जो है झारखंड में है, यहाँ पर भी कोयले की खदान है। नरोरा जो है, नरोरा यूपी के बुलंदशहर जिले के अंदर आता है। नरोरा एक जगह का नाम है। ये यहाँ पे कोई खदानें नहीं है, यानी कि कोल फील्ड्स नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको 15 सेकंड के अंदर में देना है। तो अब आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए और इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी NOP। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। जेड आपका 26 पे, बी आपका 2 पे और डी आपका 4 पे। 26 को हम जो है 0 भी पढ़ सकते हैं, 0 + 2 करेंगे, या इसको जो है 28 भी पढ़ सकते हैं, 26 2 28 और 2 30, ठीक है। अब देखिए आगे, जे आपका 10 पे होता है, एल आपका 12 पे होता है, एन आपका 14 पे, यानी सभी में +2 की कोड इसके डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए 17 और ये आपका 19 और ये आपका 2 21, तो इसमें भी +2 की कोडिंग दिख रही है हमें, +2 आगे है। एन आपका 14 पे होता है, वो आपका 15 पे और पी आपका 16 पे। यहाँ पर सभी में 1 का डिफरेंट है, इसलिए यही आपका राइट आंसर है। सभी में 2 का डिफरेंट था, यहाँ पर 1 का डिफरेंट हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उसी बेस पे है और इसमें भी आपको आंसर करने हैं। अब आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप करके हमें बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। टाइम्स
अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा ये सीखते हैं, देखते हैं। देखिए ध्यान से, कभी इस तरीके के सवाल, ये सवाल जो है हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि ये सम संख्या और विषम संख्या पे आधारित है। हम ये जरूर कर सकते हैं कि ये 1 + 3 + 5 + 6 यदि करें हम तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 5 9 और 9 6 15 हो जाएगा 15। यहाँ पर 5 + 4 + 9 + 7 करें तो यह होगा आपका हो जाएगा 5 और 9 9 18 7 25 हो जाएगा 25। फिर यहाँ पर देखिए 8 + 7 + 6 + 4 करें तो 6 4 10 और 8 7 15, यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े तो 9 + 9 + 4 + 3, तो यहाँ पर भी 9 9 18 4 22 और 3 25, यहाँ पर भी हमें 25 25 25 मिला, यहाँ पर 15 मिल रहा है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी का सम जो है 15 मिल रहा है और ये जो है इसका सम 25, इसका भी सम 25 और यहाँ पर भी सम 25 मिल रहा है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। इसमें भी आपको जो है विषम बताना है, ठीक है। इसमें भी आपको विषम बताना है टाइमर के हिसाब से। चलिए टाइमर आपके सामने स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बिल्कुल कर लिए होंगे। ये आपका 75 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे होगा हम देखिए, 79 59 और 53 ये सभी जो है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, लेकिन जो है 75 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ये सभी जो है अभाज्य संख्या है और वो जो है भाज्य संख्या है, इसलिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए और इसका आंसर भी आपको जो है 15 सेकेंड के अंदर करना है। आपके पास टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, टाइम्स अप हुआ। ध्यान से देखिए, ये प्रणब मुखर्जी, ठीक है, राष्ट्रपति थे। इनसे पहले प्रतिभा पाटिल थी। एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पाटिल से पहले थे और उसके बाद यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के पहले कौन थे, तो ये थे KR नारायण, यानी कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। KR नारायण जी जो है एपीजे अब्दुल कलाम से पहले थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल 15 सेकंड के अंदर का सवाल है, ठीक है ना। आप 15 सेकंड से कम समय में इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सीरीज बेस है और ये लेटर सीरीज है। जल्दी से देखिए और इसका आंसर जो है, टाइमर स्टार्ट हो गया, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। DEHILM और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। टाइम्स अप। ध्यान से देखिए, ये डी कभी भी आपको जो है जब भी लेटर बेस्ड सवाल मिले तो यहाँ पर आप लिखिए 4, यहाँ पर 5, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 12 और एम आपका 13। अब देखिए 4 से 8 कैसे हो सकता है, 8 4 12। 5 से 9 कैसे हो सकता है, 5 और +4 9। ठीक है, इस तरीके से 8 4 12 9 4 13 यानी कि +4 की कोणिक है दोनों में, तो एल यानी 12 4 16 हो जाएगा यानी पी होगा और 13 4 17 हो जाएगा यानी क्यू होगा। पी और क्यू आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये टाइमर बेस्ड सवाल आपको जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा होगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेटर बेस और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करने हैं। जल्दी से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए टाइमर रहते हुए, ठीक है। टाइम्स अप और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी HJ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे होगा ये सीखते हैं। अभी हमने बताया कि कभी भी लेटर बेस्ड सवाल है तो आपको जो है इसके नंबर आप प्लेस लिख लेना है। P आपका 16 पे, R आपका 18 पे, V आपका 22, X आपका 24, V आपका 2 और D आपका 4। यहाँ पर हमने देखा कि 16 2 18, 22 2 24, 24
फिर 2 और 4, इस तरीके से जो है +2 की कोडिंग है। हमने देखा EF यहाँ पर 1 है, HI यहाँ पर 1 की 1 प्लस है, HJ ये आपका 8 पे होता है, ये आपका 10 पे, यहाँ पर +2 है, और यहाँ पर H और K देखिए ये आपका 8 और ये आपका 11, तो यहाँ पर +3 कोड हुआ। इसका मतलब हमें +2 चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर और कुछ नियम लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, अब आइए टाइमर आपके पास आ गया है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमने 30 सेकेंड दिया है, 30 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए हमने दिया है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। और ये 30 जो है हमने 30 सेकेंड समय दिया था। ठीक है, 4, 3, 4, 13, 40, 121, तो 4 से 13 कैसे हो सकता है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि 9 ऐड करना पड़ेगा और 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर। फिर 13 से 14 कैसे हो सकता है, 27 ऐड करना पड़ेगा और 27 का मतलब है 3 का क्यूब। इसका मतलब हमें समझ में आ गया। यहाँ पर 40 से 121 कैसे हो सकता है, तो ये 3 का 4 और 3 का 4 मतलब 81 होता है। 81 के बाद जो है आपको 3 का 5 होना चाहिए, 3 का 5 मतलब 81, 121 के बाद जो है 3 1 जा 3 और 3 8 जा 243, यानी 121 में 243 ऐड करेंगे, 121 में 243 ऐड करेंगे, तो यहाँ से देखिए 3 और 1 4, 4 केवल लास्ट ऑप्शन में दिखाई दिए, केवल सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 4, 4 2 6, यहाँ पर 4 और फिर ये 364 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही था। पूरे सॉल्व भी नहीं करने आपको, लास्ट यहाँ पर 3 और 1 4 करते तो आपका आंसर आ जाता। केवल लास्ट वाले ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है जो सी ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। आपके सामने टाइमर स्टार्ट हुआ, जल्दी देखिए और इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिए हमें क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जितने लोग डी आंसर किए हैं बिल्कुल 100% सही है। देखिए ध्यान से, 5 लड़के हैं, प्रेम, राजू, सुंदर, हरि और ओमपाल। राजू के पास सुंदर से ज़्यादा ज़मीन है, राजू के पास जो है सुंदर से ज़्यादा ज़मीन है, का हिस्सा है, किंतु प्रेम के हिस्से से कम है, किंतु जो है प्रेम से कम है। तो इसको जो है हम क्या बना ले, इसको हम जो है प्रेम बना ले, इसको जो है हम प्रेम, यहाँ पर प्रेम से ये कम है, इसका मतलब प्रेम जो है राजू से ज़्यादा होगा। ठीक है, किंतु प्रेम के हिस्से से कम है। ओमपाल के पास जो है सबसे कम हिस्सा है, ओमपाल के पास जो है सबसे कम हिस्सा है, तो ओमपाल के पास सबसे कम हिस्सा है। और हरि के पास ज़मीन का हिस्सा सुंदर के हिस्से से कम है, सुंदर के हिस्से से कम है हरि, तो यहाँ पर हमने हरि लिख दिया, सबसे कम ओमपाल। अब आपसे कहा कि हरि के पास ज़मीन का हिस्सा सुंदर से कम है, तो किसके पास जो है, यहाँ पर किसके पास ज़मीन का हिस्सा सबसे अधिक है, तो हम देख रहे हैं प्रेम के पास जो है सबसे ज़्यादा हिस्सा है, तो आपका राइट आंसर जो है इस तरीके से आ जाएगा प्रेम। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और ये आपका जो है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार सजाना, यानी डिक्शनरी के रूप में आपको जो है इन शब्दों को रखना है। तो आइए आपके पास टाइमर सेट कर रहे हैं और जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। अब आपको ट्रिक समझा रहे हैं। देखिए सभी शब्दों में जो है PERM सभी में है, तो आप हटा दीजिए PERM सभी से हटा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर ई, तो अब तो ई सबसे पहले आएगा, चौथा सबसे लास्ट में होगा, तो केवल 2 ऑप्शन दिख रहे हैं जो है 4 लास्ट में है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गए। उसके बाद बात करें हम, ये दोनों ऑप्शन खत्म, पहला और तीसरा,
चौथा दूसरा और चौथा ऑप्शन बचा। उसके बाद देखिए अब ये ई है, ये से पहले ए आता है तो ए अब सभी में है, ए सभी में है, ए को हमने हटा दिया ए से पहले। उसके बाद यहाँ पर एन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एन है और इससे पहले एफ है, इससे पहले क्या है एफ है, तो एफ सबसे पहले होगा यानी तीसरा नंबर जो है सबसे पहले होगा, तो थर्ड नंबर जो है सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन के बाद जो है ई है, फिर एन है, एन के बाद जो है फिर ई है, फिर एन है, एन ई एन यहाँ पर तो ठीक है। उसके बाद एन ई एन ठीक है, यहाँ पर सी है तो सी पहले आएगा, टी बाद में आएगा, यानी पहला जो है तीसरे के बाद पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद चौथा। आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर भी आपको जो है टाइम सेट कर रहा है अभी, और उस टाइमर के रहते हुए जो है आपको आंसर कर लेना है। तो चलिए आपके सामने टाइमर स्टार्ट हुआ। टाइम्स अप, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी कैसे होगा ध्यान से समझिए। TOAST टोस्ट और RIGID का लिखा 4 5 7 5 9 इस तरीके से आपसे पूछा है DOOR। तो डी देखिए इसमें है, डबल ओ यहाँ पर ओ दिया गया है, बिल्कुल है, आर भी है यहाँ पर आर है। तो अब देखिए टी का कोड हो जाएगा 0, टी का कोड हो जाएगा 0, ओ का हो जाएगा 3, तो इस तरीके से डी का कोड लास्ट में है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 कहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 9। उसके बाद जो है हम क्या करें, 9 तो पहले फिर लास्ट वाला ढूंढ लीजिए। आर का कोड, तो आर का कोड यहाँ पे 4, तो 9 पहले हो और 4 लास्ट में हो, तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 15 सेकेंड के अंदर में बिल्कुल आप कर लेंगे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके हमें बताइए। मिसिंग नंबर ये भी है और यहाँ पर जो है आपके पास टाइमर हम अब सेट कर रहे हैं, ये रहा आपके पास टाइमर। थ्री टू 1 0 टाइम अप हुआ। अब आपको आंसर जो है इसके करने थे और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें तरीका क्या होता है, या तो आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो या बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि आप जो है या तो कॉलम वाइज चलते हो, ये रो वाइज चलते हो, या ये कॉलम वाइज चलते हो, या आप जो है रो वाइज चलते हो यानी कि पंक्ति वाइज चलते हो, या जो है स्तंभ वाइज चलते हो। ये आपका ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे कॉलम कहलाएगा, स्तंभ कहलाएगा, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये आपका पंक्ति कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से समझिए, 3 4 5 ये हमें दिख रहा है ट्राइप्लेट रो, ट्राइप्लेट दिख रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 9 + 16 ये हो जाएगा आपका 5 के स्क्वायर के बराबर, यानी 25 के बराबर। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए फिर से 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और फिर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए। 12 का स्क्वायर 144, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 125, इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 169, यानी कि यहाँ पर 25 = 25 तो आया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 169 = 169। इसका मतलब लॉजिक तो सेम है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हमें करना होगा, ये लास्ट वाला आ जाएगा। यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा ध्यान से समझना है। तो देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, यदि आप 24 का स्क्वायर नहीं याद है आपको तो ध्यान से समझिएगा। 4 का स्क्वायर करें तो 04 होगा और 2 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगा 16। 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और 2 को लिखे हम 04 लिखेंगे। उसके बाद नीचे इसके लिखने हैं तो 2 × 4 × 2, 2 × 4 आपस में गुणा कर लीजिए, फिर 2 से अपने तरफ से 2 से ये 2 एक्स्ट्रा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। एक अंक छोड़ के लिखना है, ये 6 6 1 7 और ये 4 1 5 576 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 576, किसी भी 2 अंक का आप जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। 576 + 7 = 49, ऐड कर ले 915 के 5
7 4 11 1 12 के 2 और 5 1 6 625 इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि x इक्वल टू √625 और 625 किसका होता है 25 का होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस जगह पे जो है 25 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका तो जो है टाइमर स्टार्ट कर दिया हमने, जल्दी से बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा। जी टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी -46। कैसे होगा -46? देखिए यदि प्लस का अर्थ है घटाना, प्लस जहाँ है वहाँ पर हम माइनस रखेंगे, यहाँ पर हमें माइनस रखना है। इनटू का अर्थ है डिवाइड, इनटू का अर्थ है डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड का साइन रखेंगे। उसके बाद जो है फिर डिवाइड का अर्थ है जोड़ना, डिवाइड का अर्थ है जोड़ना, यहाँ पर प्लस रखेंगे और माइनस का अर्थ है गुणा, यहाँ पर इनटू का साइन रखेंगे। अब देखिए 9 से 81 को पहले भाग किया जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, फिर -10 × 6 तो यहाँ पर -6 दाह में 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और फिर +5। ठीक है, ये ऊपर रेड जो मार्क किया है, रेड वाला साइन आपको लिखने हैं। तो ये देखिए 9 और 5 14 -60 + 14 तो ये हो जाएगा 10 में से 4 घटेगा 6 और 5 में से 1 घटेगा 4 और माइनस का 46 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप जो है 15 सेकंड के अंदर में सवालों को कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? यहाँ पर आपको जो इसका आंसर बताना है। अब आपके सामने टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए और इसका आंसर बता दीजिए हमें क्या होगा। जी इसका भी आपका आंसर जो है, इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी डी ए सी यानी सी ऑप्शन सही है। कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए डी और ई यहाँ पर जो है सबसे अधिक फिल किए गए हैं, तो ध्यान से देखिए मतलब ज़्यादा जहाँ पेयर हो वहाँ से हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डी ई, तो ई यहाँ पर है, इससे पहले हम यदि डी यहाँ पर फिल कर ले तो डी ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके पहले अब सी दिखाई दे रहा है, हमें सी लिख लेना होगा और सी से पहले जो है यहाँ पर यदि बी लिख ले तो ए बी सी डी ई और यहाँ पर बी से पहले फिर ए होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ग्रुप बन गया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो हमने क्या क्या फिल किया, बी फिल किया, बी उसके बाद डी उसके बाद ए और फिर सी। तो बी डी ए सी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं फिर हम आपके सामने जो है टाइमर सेट करेंगे। अमित उत्तर की ओर मुंह किए हुए है और वह 90 अंश दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है और वहां से फिर वह दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर जाता है और फिर वहां से 50 मीटर उत्तर की ओर जाता है। वह अपने मूल स्थान से किस दिशा या स्थान में है, इसका आंसर आपको बताने हैं। अब आपके सामने जो है टाइमर स्टार्ट हो गया, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। टाइम्स अप हुआ। अब आइए इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। तो इसका आंसर जो है पहले हम बता दें, ऑप्शन नंबर बी सही है। जितने लोग ऑप्शन नंबर 20 आंसर किए थे बिल्कुल सही है। अमित उत्तर की ओर मुंह किए हुए, अमित जो है उत्तर की ओर मुंह किए हुए, यहाँ से जो है वो क्या करता है 90 डिग्री दाहिने मुड़ता है। 90 डिग्री जो है दाहिने मुड़ने का मतलब 90 डिग्री दाहिने मुड़ने का मतलब ये इधर चलेगा, भाई उत्तर की तरफ फेस है और 90 डिग्री मूव करने का मतलब ये चलेगा इधर। ठीक है, 50 मीटर जाता है, उसके बाद जो है फिर दक्षिण की ओर 50 मीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर नीचे की ओर 50 मीटर जाएगा, फिर वहां से वह फिर दाहिने मुड़ नीचे की तरफ चलेगा तो राइट साइड ये है, फिर दाहिने जाता है 50 मीटर चलता है, फिर 50 चलेगा, फिर इधर इस साइड चल रहा है, फिर वहां से उत्तर की ओर 50 मीटर चलता है, यहाँ से उत्तर की ओर मतलब अंत में फिर यहाँ पर आ गया, इसी बिंदु पर आ गया। तो अब वो बताना था कि वह अपने मूल स्थान से किस दिशा या स्थान में है। तो जब उसी जगह पे आ गया तो कोई दिशा नहीं होगी और किस दिशा या स्थान जो है सेम हो जाएगा, मूल स्थान पर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके सामने कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है, तो वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है।
इसका ऑप्शन है मौसेरा भाई, बहनोई, ससुर और भांजी। इसका आंसर जो है आपको टाइमर के हिसाब से देना है। टाइम स्टार्ट हुआ आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जी, टाइम्स अप हुआ। आइए सॉल्व करते। एक लड़के का परिचय करते हुए एक लड़की कहती है, यानी लड़की बोलना स्टार्ट की, तो लड़की से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करो। लड़की कहती है वह मेरी माँ, मेरी माँ यानी लड़की की माँ, ऊपर जनरेशन में मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई यानी कि लड़की के मामा, लड़की के मामा, मेरी माँ के भाई की बहन, भाई की बहन यानी कि मौसी हो जाएगी, लड़की की क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। भाई इसके मामा की बहन जो है मौसी होगी। मौसी ही क्या है, बेटा है, यानी ये जो लड़का है ये जो है इसके मौसी का लड़का है। तो वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, यानी उस लड़की का कौन है। से का अर्थ है का कौन है, वह लड़का, उस लड़की का लड़का कौन है, तो उस लड़की का लड़का जो है मौसेरा भाई लगेगा, यानी मौसी का लड़का है तो मौसेरा भाई लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कजिन इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, और इसका आंसर तो आप जो है तुरंत कर सकते हैं। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। टाइमर स्टार्ट हुआ अब। जी बिल्कुल, टाइम अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग भी आंसर किए थे 100% सही आंसर है। चलिए देखिए इसका जो आंसर होगा आपका, देखिए सीधे सीधे बता दूं कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेकिन राइट का लेफ्ट हो जाता है लेकिन इसमें जो अप का डाउन नहीं होता है। तो ये जो लेफ्ट राइट में है ये लेफ्ट में चला जाएगा, यानी ये जो सर्कल वाला है ये रेक्टेंगल के अंदर सर्कल ये राइट में जाए, लेफ्ट में जाएगा तो सभी में लेफ्ट में है। उसके बाद ये जो यहाँ पे झोपड़ी से ये गिरा हुआ है ये जो है आपका राइट में चला जाएगा, राइट में सभी में है। यहाँ पर देख रहे हैं सभी में है, इसका मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगा। ये जो राइट में दिखा रहा है तो ये आपको लेफ्ट में दिखाएगा। लेफ्ट में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका राइट में है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये जो रेखा है नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ ही रहेगी, लेकिन लेफ्ट में है तो राइट में हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखा रहा है, यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब केवल बी ऑप्शन बचा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 सेकेंड के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें भी हम आपके सामने टाइमर सेट कर दिया और जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर भी आपको आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर बी ऑप्शन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य के अंदर राजनीतिक होगा। भाई मनुष्य जो है क्या है, राजनीतिक है, और जितने भी राजनीतिक हैं हो सकते हैं मंत्री, यानी सभी मंत्री तभी हो सकते हैं जब राजनीतिक हो। यानी मंत्री को जो है हम राजनीतिक के अंदर रखेंगे, ये छोटा वाला मंत्री हो जाएगा और इसके ऊपर वाला राजनीतिक हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन से ऊपर जो है हमन हो जाएगा, यानी मानव ही तो राजनीतिक हो सकता है और राजनीतिक ही मंत्री हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है, ध्यान से देखिएगा, और इसका आंसर भी जो है आपको 15 सेकेंड के अंदर ही बताना है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले जैसे जैसे फोल्ड किया गया है हम वैसे वैसे ओपन भी करेंगे। यहाँ पर कटिंग हुआ तो आप जैसे इसको फोल्ड किया गया था इसको आप जो है ओपन कीजिए, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर जब कटिंग किया हमने तो यहाँ पर भी बनेगा। अब सीधे सीधे यहाँ पर नीचे आ जाए तो यहाँ पर दोनों ये 2 सर्कल बनेंगे। उसके बाद जो है जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 2 और 2 4 बन जाएंगे। उसके बाद इन सभी को जो है उठाकर इधर पलटेंगे तो यहाँ पर भी जो आपका क्या हो जाएगा 4 4 8, यानी कि 8 और 8 16। यहाँ पर ए ऑप्शन ही ऐसा दिखाई दे रहा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन को भी आपको 15 सेकेंड के अंदर में ही आंसर करने हैं। ठीक है,
जी टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। न तो पहला और न ही दूसरा निष्कर्ष सही है। देखिए क्या है निष्कर्ष, कथन है कि डोपिंग की घटनाओं के कारण 28 यानी 28 एथलीट कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं, यानी कि कानूनी कार्रवाई जो उन पे की गई है उसका जो है वो झेल रहे हैं। ओलंपिक में डोपिंग के नए मामलों की बौछार सबूतों पर आधारित है। ओलंपिक में डोपिंग के नए मामलों की बौछार जो है सबूतों पर, यानी सबूत पेश हो जाएगा तो नए मामले जो है सबूतों के बौछार सबूतों पर जो है आधारित है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि डोपिंग की रिपोर्ट जो घटित हुई उसकी जांच पर आधारित है। तो यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में नहीं जानकारी दिया, इसका मतलब ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता। आजकल एथलीटों में डोपिंग की घटनाएं बहुत आम है, तो ये भी जो है ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि डोपिंग की एथलीट में डोपिंग की घटनाएं बहुत आम है आजकल की बात। ये हो सकता है पुरानी बातें हो, ठीक है ना। तो इसलिए जो है दोनों निष्कर्ष गलत है, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैट्रिक्स का है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी में एक में दिया गया है, ठीक है। इनके सभी को जो है आपको पढ़ लेना है, पूरी तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन आपको पढ़ना है बस यहाँ पे उसकी पहले पंक्ति को और बाद में स्तंभ को, यानी पहले पंक्ति इस तरीके से पढ़ना है और फिर बाद में ऊपर से आना है, स्तंभ को देखना है। अब यह हम आपके सामने टाइमर सेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप जो है हमें बता दीजिएगा क्या होगा। जी अब आइए आपको 15 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करके सिखा रहे हैं कि 15 सेकंड के अंदर में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हम जो सॉल्व करेंगे इस y का देखेंगे, y यहाँ पर लिखा हुआ है 9 तो सबसे पहले 9 वाली पंक्ति में चले यहाँ पर और फिर रो में चले 9 वाली में, यहाँ पर हमें y दिखा, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर 96, जब 99 हो गया तो 96 होने का उम्मीद नहीं रहता है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका पूरा गलत। 99 हो सकता है, फिर 99 तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब फिर बढ़े हम आर की तरफ, आर का कोड 77 दिया, 7 और फिर 7 पे आए तो यहाँ पर हमें यू दिखाई दे रहा है, हमें चाहिए था आर, इसका मतलब 77 गलत। इसका मतलब जब 77 गलत तो ये पूरा ऑप्शन गलत। यहाँ पर 78 दिया है, 78 ये आपका सही हो सकता है, 99 तो सही था, 79 नहीं हो सकता, 79 पे आपका एम है तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो है आपका डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको 15 सेकंड के अंदर में हमने सॉल्व करके सिखा दिया कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आइए ये आपके सामने पजल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए इस पजल को ध्यान से पढ़िए। 7 मेंबर्स ABCDEFG आर वर्किंग इन डिफरेंट सिटीज, भोपाल, इंदौर। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। 7 व्यक्ति ABCDEFG अलग अलग शहर में काम करते हैं और जैसे भोपाल, इंदौर, नागपुर, ये पूरे इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। 7 शहर, 7 भाषाएं और 7 लोग हैं, ठीक है। सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अब आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और आप स्टार्ट कीजिए। टाइमर आपके साथ जो है 30 सेकेंड का हमने लगा दिया है, जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर हम जो है आपको सॉल्व करके सिखाएंगे क्या होगा इसका आंसर। 30 सेकेंड के अंदर में आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जी बिल्कुल, टाइम अप हुआ। अब आइए एक बार और आपको जो है हम टाइमर सेट करते हैं 30 सेकेंड का, यानी कि पूरे 1 मिनट का समय आपको दे रहे हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, इस क्वेश्चन का अब सॉल्व करते हैं हम। ध्यान से देखिए, ABCD पहले से हमने ग्राफ बना चुका है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। C इंदौर में काम करता है, C जो है इंदौर में, यहाँ पर हम जो है इंदौर लिख लेते हैं। C जो है इंदौर में काम करता है,
सी इंदौर में काम करता है और उसकी मातृभाषा उर्दू या उड़िया नहीं है, तो यहाँ पर हम जो है यूडी लिख ले और यूआर लिख ले तो उड़िया और उर्दू हो जाएगा। ये लिख कर काट दे, लैंग्वेज नहीं है इसका। उसके बाद डी की मातृभाषा नेपाली है। डी की मातृभाषा जो है क्या है, नेपाली है, तो यहाँ पर हम लिख ले नेपाली है। और वह जो है भोपाल में काम करता है, तो यहाँ पर हम लिख ले भोपाल, वह जो है भोपाल में काम करता है, हमने भोपाल लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। ई और एफ नागपुर में काम नहीं करते हैं। ई और एफ जो है यहाँ पर नागपुर एन लिखकर काट दीजिए ताकि आपको पता चले कि नागपुर में काम नहीं करते हैं। और उनमें से किसी की मातृभाषा उड़िया नहीं है, यानी कि ये जो है यूडी लिखकर काट दीजिए, यूडी लिखकर काट दीजिए, ये उड़िया भी नहीं बोलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ तक हो गया। बी कानपुर में काम करता है, बी जो है कानपुर, तो यहाँ पर हम लिख ले कानपुर, बी जो है कानपुर में काम करता है और उसकी भाषा मलयालम है। उसकी भाषा क्या है, मलयालम है, उसकी भाषा जो है मलयालम है, तो मलयालम हमने लिख दिया। अब यहाँ पर यहाँ तक हो गया। वह एक जो जयपुर में काम करता है, उसकी मातृभाषा संथाली है। वह जो है जयपुर में काम करता है, जो उसकी मातृभाषा संथाली है। और जी पुणे में काम करता है, जी जो है पुणे में काम करता है, यहाँ पर हमने पुणे लिख दिया। और उसकी मातृभाषा संस्कृत है, मातृभाषा जो है संस्कृत है, यहाँ पर हमने संस्कृत लिख दिया। ई लखनऊ में काम नहीं करता है, ई जो है लखनऊ में भी काम नहीं करता है, ई जो है लखनऊ में काम नहीं करता है, तो हम ये कर सकते हैं कि ई जो है जयपुर में काम करता है। ई जब लखनऊ और नागपुर में काम नहीं करता है तो बचेगा आपका जयपुर, जयपुर में काम करता है। भाई लखनऊ, नागपुर और जयपुर, यही तीन बचा है, चार हो गया है, तीन बचा, तो जयपुर में काम किया। ई जो है जयपुर में काम किया, ई जयपुर में काम किया। उसके बाद जो है ई जयपुर में काम किया। और एफ जो है लखनऊ में, ये ई जब लखनऊ में नहीं करता है तो एफ को हम कर ले कि ये लखनऊ में करता है। ठीक है भाई, नागपुर में तो कर नहीं सकता, इसका मतलब लखनऊ में ये हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। और नागपुर बचा आपका, तो नागपुर में ए हो जाएगा। ये फिक्स कर लिया हमने। अब लैंग्वेज अभी सेट करना था, तो आइए देखते हैं। इंदौर जो है यानी उर्दू और जो है उड़िया नहीं बोल सकता, उर्दू और उड़िया नहीं बोल सकता है, उर्दू और उड़िया नहीं बोल सकता। तो अभी बचा है गुजराती, तो हम लिख दें यहाँ पर कि ये गुजराती बोलता है, इसकी मातृभाषा जो है गुजराती है, गुजराती हमने लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये उड़िया और ये भी उड़िया नहीं बोल सकते, तो ये जो है संथाली, जयपुर वाला संथाली है, यहाँ पर दिया था, ध्यान से देखिएगा। बी का वो जो है जयपुर में जो काम करता है वो मातृभाषा संथाली है, तो यहाँ पर हमने संथाली भी रख दिया, संथाली हमने रख दिया, संथाली भाषा। ठीक है, संथाली रख दिया। मलयालम हो गया, गुजराती, नेपाली, संथाली। अब दो लैंग्वेज बचे हैं। एक तो बचा आपका, क्या बचा है, नेपाली भी हो गया हमारा। ठीक है, एक बचा है आपका उड़िया, उड़िया सेट करना है। तो देखिए ये उड़िया हो नहीं सकता है, तो उड़िया भाषा जो है ये बोलता है ए, जो नागपुर में है उड़िया। ठीक है, उसके बाद एक और बचा आपका क्या, उर्दू। उर्दू अभी कहीं नहीं हुआ है, इसका मतलब ये जो है उर्दू बोलता है, तो उर्दू हमने यहाँ पर सेट कर दिया। यह पूरी तरीके से सेट हो गया। अब आइए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट से भी अधिक नहीं लगा होगा, 1 मिनट के अंदर में हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि सी की मातृभाषा क्या है, तो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर सकते हैं। सी की मातृभाषा क्या है, तो सी की मातृभाषा है गुजराती, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर, अब तो आंसर कर सकते हैं। अब आपके टाइमर सेट नहीं करेंगे। नागपुर में कौन काम करता है, तो नागपुर में कौन काम करता है, नागपुर में काम करता है ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो यदि आपने बनाया हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं उड़िया बी कानपुर, बी जो है कानपुर मलयालम बोलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उर्दू एफ लखनऊ, एफ जो है उर्दू और लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नागपुर उड़िया बी कानपुर था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी आपका जो है भोपाल में है, जयपुर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत। इसका मतलब यहाँ पे हमें सही दिखा ही, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर में कौन काम करता है, जयपुर में कौन काम करता है, तो जयपुर में काम करता है कौन, यहाँ पर देखिए जयपुर, जयपुर में ई काम करता है, और ई ऑप्शन है किसमें, सी में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एफ की मातृभाषा क्या है, तो एफ की मातृभाषा ध्यान से समझिएगा। एफ की जो मातृभाषा है क्या है, एफ की मातृभाषा, एफ की मातृभाषा क्या है, ये है उर्दू। और संथाली, उड़िया, मलयालम ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उर्दू इसका राइट आंसर है। और जो कि ई ऑप्शन में नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं दिया है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। कंफर्म हुआ। तो ये थे आज के क्वेश्चन।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और टाइमर बेस्ड सवाल करने में जो है आपको बहुत आनंद मिला होगा। और आपके सामने हमने लेकर आया रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट 9 की। इसके बाद जो है जस्ट आपको जो है मैथ्स के भी प्रैक्टिस टेस्ट 9 मिलेगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ आप कमेंट करके हमें बता देना कि ये टाइमर बेस्ड सवाल आपको कैसा लगा, टाइम सेट करके जो है आपको कितना मज़ा आ रहा है, एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle.